पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित बता रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी स्वयं को कश्मीरी पंडित तो बता रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये कहा कि वह कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों से वापस संपत्ति दिलवा देंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ऐसे पंडित है राहुल गांधी जो राम को काल्पनिक बताते हैं। धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी का जो राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता मोनू शर्मा के साथ भोपाल, मध्य प्रदेश। ट्विटर पर तो राहुल जी ने भी ये कहा है कि वो कश्मीरी पंडित हैं। अच्छा, राहुल बाबा ने कभी ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर जिनने कब्जा किया था वो वापस दिला देंगे? नहीं, ये ऐसे ही पंडित है। धन्यवाद है वो तो मोदी जी का कि राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी दुर्गा का मंत्र पढ़ रही है और मायावती की मंच से स्वस्ति वाचन हो रहा है। ये परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद देश का। देखो आप, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज जी तो प्रदेश में कार्यवाही कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कलाकारी तो कमलनाथ जी करते हैं, 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। ऐसी कलाकारी राहुल बाबा करके गए थे मध्य प्रदेश में। बेरोजगारों को 4,000 प्रति माह देने का वादा किया और एक भी वादा पूरा नहीं किया। यह थी राहुल बाबा और कमलनाथ जी की कलाकारी। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की खास रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश। मुंबई भेजना चाहिए, सलमान और शाहरुख को भी टक्कर। शिवराज जी कार्रवाई कर रहे हैं। कलाकारी तो कमलनाथ जी ने की थी कि 2 लाख रुपये 10 दिन में माफ हो जाएंगे, और एक का भी नहीं हुआ। ये थी कलाकारी जो राहुल बाबा कर गए थे। कलाकारी ये थी कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता हर महीने घर बैठे देंगे, और एक को भी नहीं दिया। ये होती है कलाकारी। जनता के बीच कभी जाए तो पता चले। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न, कांग्रेस ने पोस्टर सहित ट्वीट करते हुए कहा है कि कुपोषण मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। पर जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पोस्टर कहां का है, कांग्रेस ही बताए। पोस्टर विदेशी है। दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती। महान भारत को बदनाम भारत बताने वाले कमलनाथ जी है, और कोरोना के वॉरियंटेड तो भारतीय वॉरियंटेड बताने वाले कमलनाथ जी थे। पाकिस्तान के पुल की दरार को भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह भी थे, और कोरोना काल के द्वारा कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत सुनने वाले भी कमलनाथ जी थे। देखिए ये रिपोर्ट। ट्वीट भी किया है और पोस्टर सहित बताया है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत ज्यादा है। तो पोस्टर कहां का है, कांग्रेस यही तो बता दे। विदेशी पोस्टर है वो। दरअसल मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी ही थे। जो कोरोना का वॉरिएंट आया था उसे इंडियन वॉरिएंट कहने वाले कमलनाथ जी ही थे। पाकिस्तान के पुल में दरार थी, उसको हिंदुस्तान में भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। मुर्दों से बातचीत सुनने वाले हमारे कमलनाथ जी ही थे, जो कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत जिनने कोरोना काल में सुन ली थी। ऐसे ही ये फोटो भी विदेश का फोटो उन्होंने अपने ट्वीट पे लगाया है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो कुत्सित कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये निंदनीय है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पर सख्ती से नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 60,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 64,992 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में मात्र 7 केस पॉजिटिव थे, जबकि 13 लोग ठीक हुए हैं। अब प्रदेश में मात्र 134 एक्टिव केस रहे हैं। संक्रमण की दर भी 0.01% रह गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना में के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बनी हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 मामले पिछले 24 घंटों में आए, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 13 है। संक्रमण दर हमारी 0.01% की बनी हुई है, जबकि ठीक होने की दर स्थिर हमारी है 98.6। 134 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल बचे हैं। कल सैंपल लेने की संख्या हमारी 64,932 थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना कहीं भी घटित हो, संगठित अपराध की गतिविधियों पर मध्य प्रदेश की सदैव पैनी नजर रहती है। फिर चाहे वह आतंकवाद की घटना हो, नक्सलवाद की हो या फिर सेमी किसी की, मध्य प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नजर रखें और कंट्रोल में रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर लड़की को डांस करना पड़ा भारी, गृह मंत्री ने दिए कार्यवाही के निर्देश। बताते चले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में रोड पर एक युवती द्वारा रोड पर डांस करने का मामला संज्ञान में आया है। इस प्रकार की हरकत का भाव उनका जो भी हो, मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि इस प्रकार की एक्टिविटी पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाए और ताकि इस प्रकार की परंपरा को आगे का बढ़ावा न मिले, इसलिए कठोर कार्यवाही जरूरी है। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो।